हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सड़क जाम, हिंदुओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा, मुस्लिम इलाके में इकट्ठा हुए। राइट विंग्स चैनल है ये, देखते हैं किस तरीके की वीडियो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। देश भर में मचे लव जिहाद के बीच बजरंग दल पर बैन के बीच राजस्थान में भी ये खबर निकल के आई थी कि कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पे एक्शन ले सकती है। लेकिन अब इन सब के बीच दोस्तों बड़ी खबर और सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ है। राजस्थान के जयपुर में लगातार हिंदुओं के बाइकआउट के बीच, मुस्लिमों के बाइकआउट के बीच अब हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर सड़क पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सामूहिक हनुमान चालीसा है ये। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा जयपुर का जौहरी बाजार गूंज गया। यूँ तो जौहरी बाजार में आपने सुना होगा मस्जिद सड़क को घेर करके नमाज पढ़ते, लेकिन इस बार कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला और सामूहिक लगभग 7 से 8 हज़ार लोग सड़कों पर बाकायदा गाड़ियां खड़ी करके और पूरे के पूरे सड़क को जाम करके हम कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा का इस बार पाठ किया गया है। इस बार का आयोजन पूरा भव्य रहा है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कैसे बड़े पैमाने पर हिंदू एकजुट होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। देश भर में लगातार जिहादी माहौल ख़राब कर रखे हैं और हिंदू बहन बेटियों से लव जिहाद का मामला निकल ही रहा था कि दिल्ली में हत्याकांड सामने आया और इसके बाद हिंदुओं खास करके बजरंग दल पे उधर कांग्रेस बैन लगाने की बात तो कर ही रही थी। तो इन सब के बीच हिंदुओं ने राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी ताकत दिखाई और हजारों हजार की संख्या में एकजुट होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और उन विधर्मियों को बता दिया है कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर जो है वो हिंदुओं को कोई तोड़ नहीं सकता है, बजरंग दल को कोई बैन नहीं कर सकता है। इस तरीके से हिंदू बहन बेटियों की हत्या कोई नहीं कर सकता। जरा देखिए हिंदुओं ने किस तरीके से ताकत दिखाई है। ये एक तरीके से मुस्लिम यहाँ पर कभी नमाज भी पढ़ते थे। जरा देखिए। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो बोल सकते हैं और एक तरीके से लोगों में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे आ रही है लेकिन आ रही है। ऐसा नहीं है कि हिंदू कमज़ोर हैं, बट ये है कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी केयरिंग होते हैं। केयरिंग का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अगर उनके 2 बच्चे हैं तो वो उनकी पूरी जान लगा देंगे उनकी केयर करने में, उनके सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो फिर क्या है कि अपने शेड्यूल को इतना हैक्टिक रखते हैं कि बच्चों तक ही कभी इस चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या है कि सिचुएशन जब इस तरीके की आ जाए कि भाई जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, फिर वो करनी भी पड़ती हैं। अपने आप को सॉफ्ट करना मतलब दिखाना भी पड़ता है कि भाई हम अगर शरीफ हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कोई मतलब कमज़ोर हैं, हम कायर हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम अपने बच्चों के उसमें केयरिंग में, अपने पेरेंट्स की में, अपने उसमें बिजी रहते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हमें पसंद नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं हम। लेकिन अगर कोई हमारे दीवार से हमें बिल्कुल लगा देगा तो फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी केसेस हो रहे हैं आजकल, लव जिहाद के बहुत हो रहे हैं। अभी तो
एक एक नए से नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े सोच सोच के हैरानी होती है, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग है पूरी। क्योंकि मैंने गज़वाए हिंद के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, तो उनके वो क्लियर बोलते हैं, उनके उसमें हदीसों में उनमें हर चीज़ क्लियर लिखा हुआ है, हदीस है या कुरान है जो भी है, ठीक है। तो उनका क्लियर है, फंडा है कि वो मतलब गज़वाए हिंद करेंगे। और तो जब ये सारी चीज़ें हैं क्लियर, तो फिर क्या है कि फिर बिल्कुल चुप भी नहीं बैठ सकते हैं। फिर थोड़ा सा और फिर सामने चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। आप खुद भी देख लीजिए कि यहाँ पे ऑल टाइम लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, बस सिर्फ लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ी इमोशनल उसकी होती हैं, तो जल्दी बहक जाती हैं। जबकि लड़कियों को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, उनको शुरू से ही, बचपन से ही उनको जागरूक करना चाहिए हर चीज़ के लिए। पेरेंट्स को बिल्कुल उसको ये नहीं बनाना चाहिए कि गुड़िया 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 नहीं, उनको एक आप आर्मी की तरह उनको तैयार करें, ठीक है। वो गुड़िया गुड़िया नहीं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कि मेरी तो चांद वांद से साइड में रख के एक जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, कठोर जिसे बोलते हैं, वो आपके अंदर मतलब लड़कियों के अंदर शुरू से ही पेरेंट्स डालें। क्योंकि जैसे पेरेंट्स उनको एनवायरनमेंट देंगे, जैसा माहौल देंगे, बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, हम बच्चों पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं, उसकी गलती नहीं है, हमारे समाज की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, जो उनके अंदर अवेयरनेस नहीं लेके आते हैं, उनको कट्टर नहीं बनाते हैं। कट्टर का मतलब ये नहीं कि आप किसी बिल्कुल ही ब्रेन वॉश हो जाएं, उनका मतलब है कि अपने धर्म के बारे में नॉलेज नहीं देते, ठीक है। उनको तर्क वितर्क की शक्ति नहीं देते, बस ठीक है कि हाँ बेटा, वो बच्चे पूछेंगे कि आप फास्ट क्यों रख रहे हैं, कि जी रखते आए इसलिए रख रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इससे डाइजेशन प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। अगर आप वीक में सारे दिन उल्टा सीधा खाना खाते हैं और एक दिन आप मतलब फास्ट रखते हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारी श्रद्धा है ईश्वर में, उनको खुश करने के लिए हमारी विश पूरी होती है। आप कुछ भी बोल सकते हैं जो अगर आपको एक्चुअल आंसर पता है तो, ठीक है, ठीक है। तो अब पेरेंट्स ये कहते थे कि पता नहीं, बस बड़े करते आ रहे हैं इसलिए हम करते आ रहे, तो ये कोई आंसर नहीं होता है। नहीं है तो आप सर्च कीजिए, पता कीजिए, ठीक है। तो और भी जैसे इन्होंने अभी ये रोड पे जैसे इन्होंने जाम करके हनुमान चालीसा पढ़ी, तो मेरा मानना है कि लोगों के अंदर जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो इस तरीके से जिहाद चल रहा है कि गेम बच्चों को टारगेट किया जाए, क्योंकि बच्चों में बिल्कुल भी सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती। छोटे होते हैं 10-11 साल के बच्चे के अंदर, क्या आप समझ सकते हैं किस तरीके की उनके अंदर समझ होती है। तो गेम्स वगैरह चलाए जा रहे हैं जिसमें वो कुछ इस तरीके के गेम्स हैं जिसमें वो बच्चों को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बड़े ही सावधान रहने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे आखिर जो देख रहे हैं वो क्या है, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है गेम्स में कुछ और चल रहा हो। तो हर चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि बच्चों को एक रूम में अलग दे दिया है उनको और आराम से वो अपना गेम्स खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, वो अपने कमाने में बिजी हैं। क्योंकि वो कमाया हुआ भी आपके कुछ काम नहीं आएगा अगर बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, या फिर वो ब्रेन वॉश हो जाएंगे, या फिर अदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की जो जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा हनुमान चालीसा, और हमें पढ़नी भी चाहिए हनुमान चालीसा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे अब हमें ज़्यादा किसी से युद्ध करने की या करने की ज़रूरत नहीं है, बस एकता होनी चाहिए, अपना कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़ें। और जैसे बजरंग दल को ये बैन करने की बात कर रहे हैं, उनको बैन करने के बाद पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिंदू चुप रहते हैं। जिस दिन हिंदुओं ने जैसे यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी ना, ऐसे वो हर जगह पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो कोई किसी को बैन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जब उनको पता है कि भाई जनता कुछ बोल नहीं रही है, चुप है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम रखे हुए हैं, वो सिर्फ सेल्फिश हैं, उनको सिर्फ बिजली फ्री और पानी फ्री और ये फ्री और वो फ्री वो मिला हुआ है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई किसी को बैन कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो एक दूसरे का साथ देना सीखें, यूनिटी में रहना सीखें। क्योंकि अगर आपको यूनिटी में नहीं रहना आता है तो आप दूसरों से ही सीख लीजिए कि वो यूनिटी में कैसे रहते हैं, उस तरीके से आप भी यूनिटी में रहिए। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और लोगों को जागरूक करने वाली है। और अपने सनातन धर्म पर प्राउड करना सीखिए। अगर कोई नहीं करता है तो आप अपने पुराणों को पढ़िए, वेद को पढ़िए, आपको खुद पे खुद प्राउड फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं होता है तो दूसरों की पढ़ लीजिए, फिर अपने पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में कौन क्या है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी वीडियो है। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।